सप्तम का नौमांस इस बृहस्पति होने पर जातक का जीवन मानो वैकुंठ की तरह ही होता है। चूंकि जीवन साथी के विचार जब भी उसका विवाह होता है उसके अनुसार देखा जाए तो उसका भाग्योदय आफ्टर मैरिज होता है। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपके जीवन साथी का जो स्वभाव है, प्रभाव है, जिसके बारे में अभी आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, शादी हुई है ही नहीं आपकी, तो आपको कैसे पूर्व में ही उसके स्वभाव का, सौंदर्य का पता चल सकता है। ऐसे वीडियो कई हमने आपको दिए हैं, लेकिन वो हमने लग्न कुंडली के मुताबिक दिए हैं। अब ये वीडियो में आपको ये जानना है नौमांश से। आप अपने नौमांश चक्र में इस बात का बोध कर सकते हैं। भाई, नौमांश चक्र में सप्तम स्थान पे किस नौमांश के अंतर्गत सप्तम भाव है। मैं पहले कह चुका हूं कि आप किसी भी राशि के 9 विभाग कर दीजिए। जो 9th भाग होता है वह भाग्य होता है, वह उस भाव का भाग्य होता है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली मेष लग्न की है। अब सप्तम भाव में तुला राशि है, वहां का मूल रूप से स्वामी हो गया शुक्र। ठीक, राइट। लेकिन ये तो हो गई एक आम धारणा, एक आम जानकारी, परंतु समूची राशि का स्वामी शुक्र है, लेकिन उसमें शुक्र के अनुसार नहीं देखना। नौमांस में आपने देखना कि नौमांस में जो भाग्य भाव यानी जीवन साथी का भाग्य आपके साथ जो जुड़ने वाला है वो किस नौमांस में है। शनि के, राहु के, केतु के। हालांकि राहु केतु के बारे में हम यहाँ पहले आप बता दें आपको, राहु केतु छाया ग्रह हैं, परंतु सूर्य का नौमांस है, चंद्रमा का नौमांस है, मंगल का नौमांस है। इसको जानते ही होंगे, आपको पता होगा नौमांस में। तो आपको जन्म कुंडली से जंप करके नौमांस कुंडली में जाना चाहिए। अब देखिए, आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश नौमांस में कहाँ बैठा हुआ है। एक तो ये विधा हो गई, दूसरी विधा है कि सप्तम भाव का स्वामी तो शुक्र है, लेकिन ठीक जंप करें तो 9th भाग किसके हिस्से में आता है। प्रत्येक भाग 3 अंश 20 कला का होता है। तो जाहिर सी बात है, जो सप्तम भाव में राशि है वो कितने अंश पर है ये देखना है। तो जैसे मान लो मेष है, मैं एग्जाम्पल देते हैं, सप्तम में तुला राशि है, तो तुला राशि का पहला जो नौमांस है वो शुक्र का हो गया 3:20 तक, और 3:40 या 3:50 हो गया तो जस्ट शुक्र के अलावा दूसरा ग्रह आ जाता है। फर्ज करिए शनि आ गए, फर्ज कीजिए कि आपकी कुंडली में सप्तम नौमांश पे, सप्तम के नौमांश में सूर्य का नौमांश हो गया। तो इस प्रकार से आपको अपने जीवन साथी का सूक्ष्म विश्लेषण करने में थोड़ी आसानी होगी। कठिन विधा है, लेकिन आप जानते हैं तभी ज्योतिष में है। तो सप्तम भाव का जो नौमांशेष है उसकी बात मैं करूँगा।
सप्तम भाव का नवमांशेष यदि सूर्य आ जाए, क्योंकि सूर्य नवग्रहों में पहले ही गणना में आता है, तो यदि पहले ही सूर्य आ गया सप्तम का नवमांशेष, तो सूर्य होने पर जाहिर सी बात है गरम मिजाज और बेशक सुंदरता होगी, लेकिन उसके स्वभाव में अनुशासन, शासन करने की आदत होगी, शक्की मिजाज का होगा, थोड़ा स्वभाव में उग्र होगा आपका जीवन साथी। शिक्षक के स्तर पर देखा जाए तो वो अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि सूर्य है तो जाहिर सी बात है कि आपका जीवन साथी सूर्य की भांति सत्य प्रकाशक होगा ही होगा, असत्य बर्दाश्त नहीं होगा। अंधकार कहाँ टिक पाता है सूर्य के सामने, इसलिए उसके सामने झूठ और फरेब नहीं चल पाएगा। इसीलिए सप्तम में सूर्य के होने से जन्म कुंडली में प्रायः जातकों को पत्नी से दूर रहने का अवसर झेलना पड़ता है। ये नहीं है कि वो ज़बरदस्ती झेलते हैं, उनको प्रकृति ही नौकरी के कारण या किसी कार्य के कारण, व्यवसाय के कारण आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेशन रहना पड़ सकता है। धन देता है, अगर सप्तम का नवमांशेष सूर्य है तो धन देगा, ठीक है, यश देगा, पत्नी के माध्यम से, घर के जीवन साथी के माध्यम से घर के कार्य सिद्ध शुद्ध तरीके से होते रहेंगे। चंद्रमा अगर सप्तम का नवमांशेष है आपका, तो चंद्रमा के कारण होने वाले जो गुण हैं वो आपके जीवन साथी में होंगे। चंद्रमा का स्वभाव शीतल है, चमकदार है, चंचल है, इसी प्रकार के गुण आपके जीवन साथी में होंगे। थोड़ा चंचल प्रकृति लेकिन शांत स्वभाव, कूल माइंड, बहुत जल्दी बिगड़ता नहीं है। और सच पूछो तो जिसका सप्तम का नवमांशेष चंद्रमा हो, तो वो पत्नी के आने के बाद जीवन सही जीने की कला सीखता है। यहाँ मैं पत्नी का बार बार नाम ले लेता हूँ गलती से, पति का भी हो सकता है, क्योंकि ये है, हम आपको सप्तम भाव पे किसी स्त्री या पुरुष की बात नहीं करते, जातक की बात कर रहे हैं। तो चंद्रमा यदि है तो वह क्या है कि आपके जीवन साथी में चंद्रमा की तरह के गुण उत्पन्न करेगा। व्यापार, यात्रा, हवाई यात्रा, यहाँ तक कि किसी भी बिजनेस में अगर आपका सप्तम भाव का नवमांशेष चंद्रमा है तो पार्टनर के साथ अच्छी पटेगी और वह व्यवसाय अच्छा करेगा। इस प्रकार से चंद्रमा की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मंगल अगर सप्तम का नवमांशेष है तो मंगल उग्र कर्मा, क्रोधी, पित्त प्रकृति, क्षत्रिय स्वभाव, तो इसमें मंगल का नवमांश होने से जातक का जीवन साथी लड़ाकू होता है और ज़्यादातर जातक को इतना ज़्यादा कभी कभी मतलब परेशानियां दे देता है कि जातक को क्रोध आ जाता है और आपस में दंगा फसाद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। प्रायः यह मंगलिक की तरह ही काम करता है, कामी प्रवृत्ति भी होती है, भोग के कारण भी कई बार आपसी कलह हो जाते हैं। सप्तम का नवमांश मंगल होने से जातक की जो जिंदगी है दाम्पत्य वाली, वो थोड़ी विरोधाभासी हो जाती है। जमीन जायदाद सुख संपत्ति वो बात भिन्न है, लेकिन जहाँ आती है बात आपसी सुख की, वहाँ मंगल आपको परेशान करेगा। तो ये घटना कब घटती है? जब भी विवाह हो जाए उसके बाद सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, अचानक बिगड़ जाए तो समझना कि सप्तम का नवमांशेष सब जागृत हो गया है। मंगल, ये मंगल की बात हो गई। सप्तम का नवमांशेष
हिस्सा यदि बुध के हिस्से में जाता है और बुध वहाँ का एक्टिव हो गया तो आपका जीवन साथी कलाकृति युक्त, विशिष्ट बोलचाल की परिभाषा, व्यवहार कुशल और उसमें कार्य दक्षता, कार्य क्षमता विशेष रूप से हो जाती है। बातूनी प्रकृति का होता है और किसी भी बात को करने से पहले उसके पास तर्क प्रस्तुत होते हैं। यह जीवन साथी आपको अपने अनुसार चला लेता है, आपके साथ हर बात में तालमेल बिठा लेता है, क्योंकि बुध बौद्धिक स्तर वाला है। काम कला में, भोग में भी ये आपका साथ पूरा दे देता है। जीवन में अगर बुध सप्तम का नवमान शेष है तो ऐसे लोगों को व्यापार में अगर किसी के साथ करना पड़े पार्टनरशिप में तो अच्छी व्यापारिक स्थिति उत्पन्न होती है। जातक भक्त और हर कर्म में रुचि लेने वाला होता है। जातक का जीवन साथी सुंदर, नयन नक्षत्र, भ्रमण प्रिय और संगीत प्रिय, लेखन कला उसमें सम्मिलित होती है। और ऐसे जातक के जीवन साथी प्रायः कार्यदक्ष होते हैं, जैसे बैंक, टंकड़, टाइपराइटर। एक समय होता था जो टाइपिंग का काम होता था, अभी तो सारा काम एआई के माध्यम से करवा लिया जाता है। लेकिन उसमें जैसे आईटी के गुण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छी होती है। और ऐसी अवस्था में सप्तम में जब बुध होगा तो हर प्रकार के बुध में कार्य क्षमता करने की होती है, बशर्ते शनि साथ में हो जाए तो क्लीब हो जाता है। क्लीब का मतलब क्या होता है कि वो काम भोग के समय उसकी अनिच्छा होती है, इच्छा नहीं होती, इसलिए क्लीब कह दिया गया। उसके अंदर मतलब पुरुष स्त्री के संयोग की कोई खुशी नहीं होती। तो आपके नवमांश चक्र में जाकर के वो तो पता लगता है कि भाई कौन बैठा है। अभी जब बृहस्पति की चर्चा करें हम, तो बृहस्पति सप्तम में नवमांशेष होने पर जाहिर सी बात है कि जातक के जीवन साथी में बृहस्पति सरीखे गुण उत्पन्न करेगा। धर्मनिष्ठा और उपासना कर्म, मर्यादा, संस्कृति से युक्त, वो समाज के भय से नहीं, धर्म के भय से सत्कर्म करता है और स्वभाव से सत्कर्म करता है। ऐसा स्तर ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में समर्थ होते हैं। आपका जीवन साथी सहृदयी होगा, दयालु होगा, कपट भाव नहीं रहेगा। निश्चित सी बात है कि थोड़ा मोटापा आ सकता है, गोल चेहरा, वर्ण कंचन सा, और सोना चांदी धातुओं को मतलब ग्रहण करने वाला, संग्रह करने वाला, परिवार को अच्छा चलाने वाला, कभी भी जीवन साथी के साथ वो धर्म के विरुद्ध वर्क नहीं करता, काम नहीं करता। ये गुण पाए जाते हैं अगर सप्तम का नवमांशेष बृहस्पति होगा तो। जातक का जीवन साथी प्रायः शिक्षक के स्तर पर स्थापित देखा गया है। अच्छी ऑफिसर्स की कुर्सी उनको मिलती है, इसलिए सप्तम का नवमांशेष बृहस्पति होने पर जातक का जीवन मानो वैकुंठ की तरह ही होता है। चूंकि जीवन साथी के विचार जब भी उसका विवाह होता है उसके अनुसार देखा जाए तो उसका भाग्योदय आफ्टर मैरिज होता है। सप्तम का नवमांशेष बृहस्पति है तो निश्चित ही यह जीवन साथी अपने जीवन साथी को धर्म पथ पर चलाने वाला होता है, अच्छे कर्म करवाने वाला होता है, और चरित्र में भी बहुत बढ़िया होता है। सप्तम का नवमांशेष शुक्र हो जाने पर विकृत ना हुआ तो, बाधित ना हुआ तो, जातक के जीवन साथी को
संकुचित नहीं, विस्तृत मानसिकता वाला बनाता है। मतलब वो बहुत व्यवहार कुशल होता है, कामुक प्रवृत्ति होती है। जातक को भी काम प्रवृत्ति में अच्छा इंटरेस्ट होता है, एक आयु होती है इसकी भी। तो यदि सप्तम का नौमान से शुक्र है तो आपका जीवन साथी फिल्मी दुनिया में, कल्पनाओं की दुनिया में जीने वाला खुश मिजाज व्यक्ति होता है। उसको स्टाइल पसंद होती है, उसको तड़क भड़क शौकीन मिजाजी पसंद होती है, सुगंध पसंद होती है, उसका रंग गोरा होता है आपके जीवन साथी का। और सच पूछो तो ऐसे ही जीवन साथी भाग्यशाली व्यक्ति को नौमांस शुक्र नौमांस से सोने पर मिलते हैं, जो कि अपनी जीवन संगनी या जीवन साथी को हर प्रकार से खुश देखना चाहते हैं और समर्पित होते हैं। लेकिन अगर विकृत हो गया सप्तम भाव में शुक्र मंगल इत्यादि के साथ, तो चरित्र में बाधा देता है, विशेष रूप से पर पुरुषों से या पर स्त्रियों से जोड़ देता है। यह भी देखा गया है। और ऐसे लोग बहुत लोगों के साथ मिलकर व्यवहार कुशल होते हैं। अगर वो स्त्री है तो पुरुषों में, और पुरुष है तो स्त्रियों में काफ़ी दिलचस्पी लेने वाले हो जाते हैं। चूँकि हमने नौमांस का चर्चा संदर्भ लिया, वो आपको कई लोगों ने मतलब मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा आपको बता ही देते हैं। चलते चलते हर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिल जाता है। सप्तम में शनि का नौमांश होने पर जातक का जीवन साथी थोड़ा शिथिल मानसिकता वाला होता है, अवसाद ग्रसित होता है, रोगी प्रवृत्ति का होता है, गैस पीड़ाओं से युक्त होता है और प्रायः अपने जीवन साथी के साथ अटैच्ड नहीं होता, किसी के साथ अटैच्ड नहीं होता। एकाकी पसंद रहता है उसको, एकांत पसंद होता है उसको, काम भोग इत्यादि से कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। अगर शनि सप्तम का नौमांस है तो रंग थोड़ा सांवला और शुभ ग्रहों से दृष्ट होने पर जातक का जीवन साथी बड़े नेत्रों वाला और अच्छी कार्यशैली वाला हो जाता है। और ज़्यादातर देखा जाए तो दौड़ भाग वाला जीवन पसंद करता है। आईटी सेक्टर से रिलेटेड ट्रांसपोर्टिंग के काम से, अथवा तो हवाई जहाज़ में जो कार्यदक्ष होते हैं, एयर होस्टेस वगैरह, उस तरफ भी जा सकता है। प्रायः ऐसे लोग किसी के साथ बिजनेस करते हैं तो सफल नहीं होते। इनको अपने स्वतंत्र रूप से व्यवसाय अच्छा लगता है। सप्तम का नौमांस से शनि अकेला जातक के जीवन में भले ही वैवाहिक परेशानियां उत्पन्न करे, लेकिन संपत्ति धन से युक्त जीवन रहता है। तो ये 7 ग्रहों के बारे में ही नौमांश की चर्चा हमने की है। राहु केतु की चर्चा इसमें हमने नहीं की, हालांकि राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है। सो राहु केतु की स्थिति शनि की सदृश राहु की और केतु की मंगल की सदृश स्थिति को समझना चाहिए। ये नौमांश में जो मैंने चर्चा की, ये भगवती की कृपा से ही जो आए शब्द आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। क्योंकि मुझे तो पहले कह चुका हूँ नहीं आता कुछ भी, पर यदि आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगता होगा तो उन्हीं की कृपा से है। अगले वीडियो में हम कुछ नया आपके साथ बांटेंगे। कमेंट में बताइएगा कैसा लगता है आपको वीडियो का संदर्भ। सो यही लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।